इसराइल पर ईरान के मज़ीद मिसाइल हमले। पासदाराना इंकलाब ने कहा है कि इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। ईरान की फ़तह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। इसराइली फ़ज़ाइया का तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 के रिहायशियों से इलाका छोड़ने का हुक्म। जवाब में पासदाराना इंकलाब ने इसराइली शहरियों को तल अवीव के मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का कह दिया। पासदाराना इंकलाब का तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और फ़ौजी खुफिया इदारे के मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाने का भी दावा। ईरानी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि हमलों में उन मिसाइलों को इस्तेमाल किया गया जिनको ना ट्रैक किया जा सकता है ना रोका जा सकता है। ईरानी मिसाइलों से मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस, मक़बूज़ा मग़रबी किनारे तल अवीव और हर्ज़ेलिया में कई इसराइली अहदाफ़ को भी निशाना बनाया गया। इसराइल के तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में हमले। तेहरान के करीब मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। तेहरान में सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। इस्फहान के एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फ़ौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइली फ़ौज की तरदीद। तेहरान के जनूब मग़रबी कस्बे से इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार दहशतगर्द ग्रोह से धमाका खेज मवाद बरामद। ईरान इसराइल तनाज़े पर अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास। ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इसराइली हमलों में अमरीका के शामिल होने का इंदिया दे दिया। इजलास से पहले ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता हुआ। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के इजलास से पहले अमरीकी नायब सदर JD वैंस कह चुके हैं कि ईरान की जौहरी अफजूदगी ख़त्म कराने के लिए ट्रंप मज़ीद इक़दामात का फ़ैसला कर सकते हैं। अमरीका के मशरिक़ वस्ता में बरतानवी लड़ाका तैयारों की भी मुंतकली जारी। बरतानवी सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि तैयारों की मुंतकली तनाव बेहतरी लाने के लिए की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। दावा किया ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। कहा ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। अमरीकी सदर ने कहा कि उन्हें मालूम है कि ईरान के नाम नेहाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहाँ छुपे हैं। वो एक आसान हदफ हैं। फ़िलहाल ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने नहीं जा रहे। हम नहीं चाहते कि मिसाइल शहरियों या अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाएं। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने फ़ौज को हिदायत की है कि वो सह्यूनी रियासत को सख्त रद्द अमल दे। कहा सह्यूनियों पर किसी रहम का मुज़ाहिरा नहीं किया जाएगा। ख़ामनाई ने जंग से मुताल्लिक़ इख्तियारात पासदाराना इंक़लाब गार्ड्स की शूरा को मुंतकिल कर दिए। पासदाराना इंक़लाब गार्ड्स को जंग से मुताल्लिक़ उमूर पर मुकम्मल इख्तियार मिल गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की ख़ामनाई को निशाना बनाने की धमकी। कहा ख़ामनाई का अंजाम साबिक़ इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। अमरीकी अखबार का दावा है कि ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी हमलों खुसूसन फर्दू जौहरी तनसीब पर हमले की सूरत में रद्द अमल आएगा। अमरीकी अड्डों पर हमला इराक़ से शुरू हो सकता है। ईरान आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने की हिकमत अमली अपनाएगा, जबकि हूसी बहरा अहमर में जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। लबनानी मीडिया का कहना है कि अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ईरानी बहरिया पूरे खलीज फारिस में जवाब देगी। हूसियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। कहा गजा की तरह ईरान का भी साथ देंगे। मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में अमरीकी सफारत खाना बुध से जुमे तक बंद रहेगा। अमरीकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अमरीकी शहरियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक़ और इसराइल का सफ़र ना करने की हिदायत। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी। फ्रांसीसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान के सरकारी टीवी से अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दें। ईरानी हुकाम ने खदशा जाहिर किया है कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ईरानियों का डेटा इसराइली इंटेलिजेंस सर्विसेज तक पहुंच रहा है।
कराची की राशिद मिनाज रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लग गई। 6 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग शॉपिंग मॉल की छत पर लगी थी, जिसने इमारत और उसके अंदरून कई दुकानों को लपेट में ले लिया। शॉपिंग मॉल से मुतसिल रिहायशी इमारत के मकीन बाहर निकल आए। जर्मन चांसलर ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर कशीदगी में कमी ना हुई और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमेरिका ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस्राएली फ़ौज के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत है, ना मतलूबा हथियार, लेकिन अमेरिका के पास ये सलाहियत और हथियार दोनों हैं। जर्मन चांसलर ने कहा कि इस्राएली हमलों के बाद ईरानी हुकूमत कमज़ोर पड़ चुकी है। रूस ने कहा है कि ईरान पर इस्राएली हमले गैर कानूनी हैं। रूसी वजारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक ईरान पर इस्राएली हमले आलमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरानी जौहरी तनसीबात को नुकसान की IAEA की रिपोर्ट के मुंतज़िर हैं। ईरान के अदम फैलाव के माहदे पर कायम होने के मौक़िफ़ से आगाह हैं कि ईरान अमरीका के साथ राबते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि ईरान पर सदर ट्रंप के गुज़िश्ता रोज़ के मौक़िफ़ में तब्दीली आने का इम्कान है। ताकत से हुकूमती तब्दीली गलती होगी। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात करने चाहिए। अमरीकी सदर ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से कौमी सलामती के मुशीर तुलसी गैबर्ड का क्लियरेंस नोट मुस्तरद कर दिया। कहा उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि तुलसी गैबर्ड ने क्या कहा था। उनके ख्याल में ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। अमरीका की कौमी सलामती की डायरेक्टर तुलसी गैबर्ड ने मार्च 2025 में कहा था कि उनकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा, बल्कि आयतुल्लाह खामनाई ने एटमी हथियारों के प्रोग्राम की इजाज़त ही नहीं थी। बरतानवी मीडिया इसराइल ईरान तनाज़े पर अमरीकी सदर के मुतज़ाद और बार बार बदलते बयानात पर बरस पड़ा। कहा ट्रंप ने ईरान पर ताकत का इस्तेमाल करने की बात की तो कभी सिफारतकारी पर जोर दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप पर मुसलसल दबाव डाला कि वो ईरान के मामले में सिफारतकारी के बजाय अस्करी रास्ता अपनाएं। अमेरिका के पास बंकर शिकन बम हैं और इसराइल का मानना है कि वो बम ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी के फर्दो जौहरी प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी सदर अमन का नोबेल इनाम जीतने की ख्वाहिश के बावजूद दबाव में आकर ईरानी क़यादत को संगीन धमकियां दे रहे हैं। हकीकत ये है कि ईरान पहले ही मुज़ाकरात की मेज़ पर मौजूद था। कांग्रेस में भी बेशतर रिपब्लिकन अरकान इसराइल को अमरीकी हथियार फराहम करने के सख्त हामी हैं। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 आ गया, मगर ये दावे सच साबित ना हो सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सुदूर को तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर और अमरीकी टैक्स दहंदगान से खेल रहा है। इसराइली हमलों का मकसद ईरान और अमरीका के दरमियान डील को ख़त्म करना है। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान जॉन स्टीवर्ट ने भी नेतन्याहू की मुसलसल खाम ख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर किए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा है कि उनमें और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं। वज़ीर आज़म कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक हैं। हुकूमत अंदरूनी और आलमी सतह पर बेहतरीन काम कर रही है। मौजूदा हालात में सबको मिलकर काम करना चाहिए। लंदन में ज़ौरानी की तकरीब से खिताब के दौरान कहा, ईरान के खिलाफ जारियत हो रही है। ईरान के मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ पर मबनी है। पाकिस्तान ने भारत की जारियत के खिलाफ अपना दिफा किया। हमारी फ़ौजी सलाहियत दिफा के लिए है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ दौरा बरतानिया मुकम्मल करके कल पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। सदर जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को अपने हालिया दौरा मुत्तहदा अरब इमारात और विफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर ने कहा, विफाकी बजट में आम आदमी खुसूसन
मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाएगी। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम करने, रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की शिरकत। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक़ में पाक फ़ौज की कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस तलबा और तालिबात ने कलीदी किरदार अदा किया। अवाम और तलबा ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मी बोस कर दिया। जिना यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची के दौरे में गुफ्तगू, DG ISPR ने तालिबात को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाबियों से आगाह किया। स्टार्ट हुए अटैक्स तो हमारा क्योंकि तेहरान के मिड में है बिल्कुल हॉस्टल, तो हमारी जो विंडोज थी उसके ऊपर आसमान के ऊपर से ड्रोन्स जा रहे थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी। और क्योंकि घर से हम लोग दूर थे, हम लोग काफ़ी डर गए थे वहाँ पे। शौक है हमारे लिए, छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा है क्योंकि एक सिलसिला चल रहा होता है आपकी तालीम का। जब हमारी यूनिवर्सिटी के पास हुआ उसी वक्त हम लोग जो है वो डॉर्मेट्री छोड़ के बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारी बॉयज होम की हॉस्टल पे ये अटैक। जायदान सेफ था, इतना इशू नहीं था उधर, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को था कि हमारे स्टूडेंट्स हैं उधर, तो इस वजह से उन्होंने हमें फिर पाकिस्तान बुला लिया। उधर हालात खराब थे, ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, इस वजह से उन्होंने एम्बेसी ने हमें उधर से निकाला है। बहुत सेफली आ गए। बहुत सारी मुश्किलात थी, जान है तो जहान है, बस ये सोच के हम आ गए। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों का इनखला जारी। मंगल को 77 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर पहुंचाया गया। 3 रोज़ में 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी ईरान से पाकिस्तान पहुंचे। इन 1000 पाकिस्तानियों में से 710 शहरियों को तफ्तान बॉर्डर से कोयटा पहुंचाया गया। पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों को अपने अपने शहरों में भेजने के इंतजाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से ईरान जाने वाले पाकिस्तानियों की इमिग्रेशन बंद है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान में बॉर्डर बंद होने के बाद सरहद पार से आने वाले सामान की किल्लत पैदा हो गई। ज़रूरी सामान की अदम दस्तियाबी के बायस बेशतर दुकानें बंद। ईरान इसराइल जंग के बायस बलूचिस्तान के शुमाली बालाई अजला में पेट्रोल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी तरसील न होने से चमन शहर के 90% पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। चंद खुले पंप्स पर पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त। कोयटा में भी पेट्रोल की किल्लत बरकरार। मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल डलवाने वालों का रश। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की कतारें। DC कोयटा की हिदायत के बावजूद शहरियों को पेट्रोल के हुसूल में मुश्किलात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रांड खाम तेल $77 फी बैरल की सतह के करीब। WTI फी बैरल $75 में फरोख्त। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले से तेल की कीमतों में इजाफा होगा। ईरान की जनूबी पारस गैस फील्ड पर इसराइली हमले ने तवानाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा पैदा कर दिया है। अमरीकी कांग्रेस के अरकान थॉमस मैसी और रो खन्ना ने ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में अमरीकी मुदाखलत रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद पेश कर दी। करारदाद का मकसद सदर ट्रंप को बगैर कांग्रेस की इजाज़त के फ़ौजी कार्रवाई से रोकना है। थॉमस मैसी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि ईरान इसराइल जंग अमरीका की जंग नहीं, अगर हो भी तो कांग्रेस को आइन के मुताबिक उस पर फैसला करना चाहिए। कमिश्नर कराची ने शहर की 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई है। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, IA चंडीगढ़ रोड, शेर शाह सूरी रोड पर रिक्शों पर पाबंदी। शहीद मिल्लत रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, 2 तलवार, शाहराह फिरदौस, स्टेडियम रोड शामिल। सर शाह सुलेमान रोड, राशिद मिनाज, मारीपुर रोड, शाहराह पाकिस्तान पर रिक्शों पर पाबंदी। हब रिवर रोड, कायदाबाद से लांढी 89, यूनिवर्सिटी रोड, कुरंगी रोड भी शामिल। औरंगी रोड सुपर हाईवे से मलिर हॉल, सरजानी अब्दुल्ला चौक पर रिक्शों पर पाबंदी।
बानी पीटीआई ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी पीटीआई की बहन नौरीन न्याजी की अरियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया जाएगा। बजट का हजम 3 खरब 10 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है, जो रवा माली साल के निस्बत 30% ज़्यादा होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफे का इम्कान। बलूचिस्तान के लिए 1028 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों पर 10% एडहॉक रिलीफ, पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी ने बजट पेश किया। ऐवान को बताया, सूबे की तारीख में पहली बार 1 खरब रुपए से ज़ायद का बजट तजवीज़ किया जा रहा है। इफ़ाक़ी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 66.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 शहरों में सेफ सिटी के लिए 18 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए गैर तरक्याती मद में 83 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत के लिए 16 अरब 40 करोड़ का तरक्याती बजट मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 19.8 अरब और महकमा कॉलेजेस के लिए 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट मुख्तस किए गए हैं। सोलर पैनल्स महंगे नहीं होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की खजाना कमेटी ने 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन नवीद कमर ने कहा, सोलर पैनल पर टैक्स से मुताल्लिक कमेटी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम सियासी जमातों ने ऐवान में सोलर पर टैक्स की मुखालफत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, आपकी तजवीज़ नोट कर ली गई है। चेयरमैन FBR ने कमेटी को वजाहत की। कहा, अगर सोलर पैनल मुकम्मल बना हुआ इम्पोर्ट किया जाए तो उस पर सेल्स टैक्स नहीं, सोलर पैनल्स के पार्ट इंपोर्ट करके यहाँ तैयार होगा तो उस पर टैक्स है। सोलर पर 18% GST से 20 अरब रुपए आएंगे। पंजाब बजट के आदाद और शुमार सामने आ गए। गवर्नर हाउस, वज़ीर आला ऑफिस, सूबाई वज़रा के दफातर और पंजाब असम्बली के बजट में इजाफा। बजट दस्तावेज़ के मुताबिक गवर्नर हाउस का बजट 15 करोड़ 37 लाख कर दिया गया। सूबाई वज़रा के दफातर का बजट 35 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस का बजट 23 करोड़ इजाफे के बाद 1 अरब 46 करोड़ रुपए कर दिया गया। पंजाब असम्बली का बजट 7 अरब 38 करोड़ कर दिया गया। वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम का बजट 21 करोड़ 24 लाख रुपए। पंजाब के 41 कमिश्नर्स के दफातर के बजट में 2 करोड़ 81 लाख रुपए का इजाफा। इस वक्त एक पोलराइज माहौल है। आप एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट उम्मीदवार हैं, क्या न्यूयॉर्क तैयार है? मुझे लगता है कि हाँ, न्यूयॉर्क तो डेफिनेटली तैयार है। न्यूयॉर्क की मेयरशिप के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि न्यूयॉर्क इस बार एक सोशलिस्ट मुस्लिम इमिग्रेंट मेयर के लिए बिल्कुल तैयार है। मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्लामोफोबिया पर मबनी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आम लोगों की दिलचस्पी मसाइल के हल में है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पर न्यूयॉर्क के यहूदियों में भी मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। उनकी इंतखाबी मुहिम ने न्यूयॉर्क के तमाम बाशिंदों को इकट्ठा कर दिया है। ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी के हवाले से उनका मौक़िफ़ इंसानी हुकूक़ पर मबनी है। नरेंद्र मोदी पर तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि मोदी भारत को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी का अमरीकी सदर के तेहरान खाली करने के बयान पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा, 1979 से अब तक अमरीकी सदूर ने ऐसी ही बातें की हैं, लेकिन हम यहीं मौजूद हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। तेहरान में होने वाले हमलों को अवाम संजीदा नहीं लेते। टीवी स्टूडियो पर हमले के बावजूद खातून सहाफ़ी ने स्टूडियो नहीं छोड़ा, अपना काम जारी रखा। मुत्तहदा अरब इमारात का अक़वाम मुत्तहदा से फौरी ईरान इसराइल जंगबंदी का मुतालबा। इमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा, जंग का सियासी और सिफारती हल के सिवा कोई मुतालबा नहीं। ख़ित्ता मज़ीद तसादुम और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गाज़ा पर इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी। खान यूनिस में इमदादी मराकज़ के करीब इसराइली हमले में 51 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक हज़ारों फ़लस्तीनी आटे के हुसूल के लिए जमा थे कि इसराइली ड्रोन्स ने फायरिंग की। उसके चंद मिनट बाद ही इसराइली टैंक्स ने गोले दागे।
यूरोपीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन माइकल गॉलर की स्ट्रासबर्ग में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात। कहा, मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल के हामी हैं। जिन ममालिक के अपने पड़ोसियों के साथ मसाइल हैं वो बाहमी मुज़ाकरात करें। सालिसी के लिए यूरोपीय यूनियन की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। शिकारपुर के टाउन मदेजी में जुनेजा और कैलवाड़ा कबाइल में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुंजा की अताबाद झील में सीवेज का पानी छोड़ने के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो न्यूज़ के ताबन से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिली नगमों का मुकाबला सदाए वतन, हर आवाज़ में पाकिस्तान, बासलाहियत और सुरीले गुलकारों के लिए अपने हुनर को दुनिया भर के सामने लाने का सुनहरी मौका। उम्मीदवार नया मिली नगमा आर्ट्स काउंसिल कराची की वेबसाइट acpkhi.com पर भेज सकते हैं। जीतने वाले खुशनसीब को मिलेंगे लाखों रुपए के इनामात। टॉप 10 में आने वाले उम्मीदवारों के नगमों की वीडियो प्रोडक्शन में मदद की जाएगी।